कुछ याद आया? जी हाँ, ये सब शरारतें हमने बचपन में बहुत की है। ठीक है, बचपन में तो हमने बस शरारतें की थी, जिसकी वजह से बड़ी पिटाई भी होती थी। कभी टीचर पकड़ लें तो वो पिटाई करते थे, कभी मम्मी पापा देख लें तो वो कहते थे भाई आप टाइम पास कर रहे हो। बट खैर उस टाइम हम लोग टाइम पास करते थे क्योंकि इसके पीछे का रीजन नहीं पता था हमें, क्या साइंस है इसके पीछे। वेल, आज हम लोग यही कुछ साइंस जो है वो देखने वाले हैं, यही कुछ रीजन कॉजेज कि क्यों हम लोग स्केल को रब करते थे हेयर से, और फिर जब हम लोग पेपर पे रखते थे तो पेपर स्टिक होता था। क्यों बलून को रब करते थे तो वो बलून हमारे हेयर को अट्रैक्ट करता था। ये सब क्यों होता है, क्या रीजन है इन सब चीजों का, वही आज हम सब लोग देखने वाले हैं। वेल, तो आज हम करेंगे आपके चैप्टर नंबर 12 क्लास 10th, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। और मैं आपकी सपना मैम आपको इस इलेक्ट्रिसिटी की टूर पे लेके चलने वाली हूँ। सो बी रेडी। बहुत बहुत शानदार चैप्टर है, बहुत मजा आएगा। एंड फिर इंतजार किस बात का, लेट्स स्टार्ट। जैसे अभी हमने देखा कि बलून के साथ जैसे उसने अट्रैक्ट किया था तो पेज अट्रैक्ट हो रहा था, पानी की जो धार है वो उसकी तरफ जो है बेंड हो रही थी। ये सब के पीछे जो रीजन होता है हम सबको हल्का सा आइडिया है कि हाँ भाई इलेक्ट्रिसिटी जिसको हम कहते थे, बिकॉज छोटे क्लासेस में हमने देखा हुआ है अबाउट द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो वी नो कि ये इलेक्ट्रिसिटी है। बट द पॉइंट इज दैट कि इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या, क्या रीजन है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने का, किस तरीके से जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी। सो बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी जो बेसिकली रहता है वो जनरेट होता है विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। जी हाँ, ये जनरेट होगा विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो चार्ज क्या होता है, बिल्कुल देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, वी नो दैट ऑब्जेक्ट इज नोन एज मैटर। एंड हर एक मैटर जो है वो मिलता है एटम से। ठीक है, हर एक मैटर जो है वो बनता है एटम से। एटम्स क्या होते हैं, वी ऑल नो दैट एटम्स आर द वेरी स्मॉलेस्ट एंड टाइनी पार्टिकल्स जो एक साथ ज्वाइन हो जाते हैं और हम लोगों को स्टेट ऑफ मैटर अलग अलग दे देते हैं। अगर हम इसको और थोड़ा सा ध्यान दें तो हर एक एटम के अंदर हमें 3 सब पार्टिकल्स मिलते हैं। क्या होंगे, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं। ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं वो रहते हैं हमारे पास प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। वेल, मैं ज्यादा आपको इसमें डीपली नहीं लेके जाऊंगी, बट एक चार्ज बता देती हूँ मैं आपको कि इसके अंदर जो भी सब पार्टिकल एटम्स होते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। जी हाँ, दे कंटेन सम प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि भाई जो भी पार्टिकल्स हैं, स्पेशली प्रोटॉन, ठीक है, तो प्रोटॉन जो होता है उसके अंदर चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है उसमें जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। और जो थर्ड है न्यूट्रॉन, खैर उसमें कोई चार्ज होता ही नहीं है, सो नो चार्ज, जीरो। ये प्रॉपर्टीज हो जाती है हमारे पास अबाउट द सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो मैम इसका कनेक्शन हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के साथ कैसे ले सकते हैं? इसमें हमारे पास जो मेन काम आता है दैट इज इलेक्ट्रॉन। जी हाँ, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स जो मूवेबल होंगे, जो हम आगे चैप्टर में कैरी ऑन करने जा रहे हैं इस टॉपिक को, तो उस चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करता है। बट उसके पहले ये चार्जेस का आपको पता होना बहुत जरूरी है। जैसे हम लोगों को पता है कि लाइक चार्जेस जो रहेंगे वो क्या करेंगे, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अब देखिए, अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन को एक साथ लेके आती हूँ तो हमें पता है वो दोनों आपस में दूर होंगे, रिपेल करने वाले एक दूसरे को धक्का मारते हैं। सिमिलरली आपने मैग्नेट देखा हुआ है ना? जी हाँ, मैग्नेट जैसे अगर आप नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल दोनों ये मैग्नेट को एक साथ रखेंगे तो यू विल फाइंड कि ये दोनों आपस में अलग हो रहे हैं, ठीक है, तो धक्का मारते हैं, तो उसको हम कहते हैं रिपेल करना। और यहीं पे अगर हम लोग अनलाइक चार्जेस लेके आते हैं, अनलाइक मतलब अलग अलग, ठीक है, अनलाइक चार्जेस लेके आएंगे
तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, जी हाँ बिल्कुल, वो एक दूसरे को करते हैं अट्रैक्ट। सिमिलरली आप एक मैग्नेट का एग्जाम्पल ले सकते हैं। एक तरफ मैंने नॉर्थ पोल रख दिया और एक तरफ मैंने साउथ पोल रख दिया, ठीक है। फिर आप जब देखेंगे तो ये दोनों आपस में स्टिक हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। तो ये दो प्रॉपर्टीज हमें चार्जेस की वजह से मिलती है और कहीं ना कहीं ये प्रॉपर्टीज होती हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। वेल, जब हम लोग चार्ज की बात करते हैं, एज आई टोल्ड यू कि हम लोग ज़्यादातर इसमें इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे। सो हेयर द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो एक इलेक्ट्रॉन रहता है उसका चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम सी। जी हाँ, कूलम। ये कूलम क्या है, ये कूलम जो है वो SI यूनिट होता है चार्ज का, SI यूनिट ऑफ चार्ज, दैट इज कूलम, कैपिटल C। ओके, देन चार्ज का सिंबल, चार्ज का जो सिंबल होता है वो रहेगा Q, वो रहता है कैपिटल Q। जी हाँ। सो अगर हम बात करते हैं Q इज इक्वल्स टू NE, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जी हाँ, तो यहाँ पर कितना चार्ज फ्लो हुआ कंडक्टर में, कितना चार्ज फ्लो हुआ एक सेकंड में, एक मिनट में, कुछ भी, तो कितना चार्ज फ्लो हुआ उसके लिए हमारे पास रहता है Q इज इक्वल्स टू N इंटू E। N दैट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं, और वी नो कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है वो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो इस तरीके से हम लोग चार्ज एक कंडक्टर में, एक बल्ब में, फैन में, कहीं पर भी कितना अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो ट्रैवल हो रहा है वो हम इसके अंदर से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आई होप आपको क्लियर हुआ कि चार्ज क्या होता है। चार्ज दैट मीन्स सम वैल्यूज, ओके, द इलेक्ट्रॉन्स जब वो फ्लो करता है तो वो एक तरीके की एनर्जी क्रिएट करता है और वो एनर्जी जो है उसको हम कहते हैं चार्ज। 1 कूलम चार्ज कंटेन्स 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगर हम ये कहते हैं कि किसी भी कंडक्टर में से 1 कूलम चार्ज पास हुआ है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके अंदर रहेंगे 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। सो अभी हम लोग देखने वाले हैं हमारा नया टॉपिक जो है इलेक्ट्रिक करंट। वेल, हम लोगों ने अभी जस्ट देखा कि किस तरीके से चार्ज जो है, बेसिकली चार्ज जब फ्लो होता है तो हमें इलेक्ट्रिक करंट मिलता है। अगर आप कहेंगे मैम मुझे अच्छे से समझ में नहीं आया, देखिए ये सपोज ये एक वायर है, ठीक है, मेटेलिक वायर लीजिए हम लोगों ने, ये एक मेटेलिक वायर है। अब इस मेटेलिक वायर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं जो कहीं पे भी मूव कर लें, ठीक है, उनको रोकने टोकने वाला कोई नहीं होता, फ्री होते हैं, बिल्कुल फ्री होते हैं। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेसिकली, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेसिकली यही जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस करने के कैपेबल होते हैं। कैसे? जैसे ही हम लोग, ठीक है, जैसे ही हम लोग इस वायर को बैटरी के साथ कनेक्ट कर लेंगे हम लोग, तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्डर में ट्रैवल करते हैं, एक ऑर्डर में ट्रैवल करना शुरू करते हैं, एक डायरेक्शन में ट्रैवल करना शुरू करते हैं। ये जब एक डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं तो एक तरीके की एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और वो एनर्जी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। जी हाँ, ये कैसे होता है ना, हम सब लोग क्लास में बैठे हुए हैं, ठीक है, कोई टीचर वगैरह है नहीं, तो एक बच्चा एक बेंच पे चढ़ा होता है, एक कहीं पे कुछ बैठा होगा, कहीं पे कुछ भी ऑर्डर नहीं होता, ठीक है, रैंडमली हम लोग जब जहाँ मन किया वहाँ मूव करते हैं, धमाल मस्ती करते हैं। बट जैसे ही टीचर एंटर होती है क्लास में, क्या हो जाता है, हम सब एक जगह पर जहाँ जहाँ पे हमारी रेस्पेक्टिव सीट्स होती हैं, बेंचेस होते हैं, वहाँ पे हम बैठ जाते थे। करते ही हम सब लोग, ये सबका है ही टेंडेंसी। तो सेम टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन्स की भी है। जब तक उसको बैटरी ना लगाया जाए ना, मतलब कोई टीचर ना मिले, तब तक वो रैंडमली यहाँ वहाँ मूव कर लेगा, ठीक है, कोई डायरेक्शन नहीं है। जैसे ही बैटरी लगा देंगे हम लोग, वो एक डायरेक्शन में मूव करते हैं।
तो क्या मैम हम वो डायरेक्शन जान सकते हैं, कौन से डायरेक्शन मूव करते हैं? जी हाँ। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है बताओ? नेगेटिव, यस। तो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा फ्लो करते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन। जी हाँ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन, तो इस तरीके से वो फ्लो होते हैं। सो इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन हम लोग किस तरीके से बोल सकते हैं? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, इसका मतलब चार्ज हो रहा है, ठीक है। सो द फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज फ्लो हो रहा है। अब देखो बेटा, कोई भी चीज ट्रैवल करती है तो टाइम तो लेगी, ठीक है। तो और विदाउट टाइम तो हम कोई बात कर ही नहीं सकते हैं। सो द फ्लो ऑफ चार्ज इन पर यूनिट टाइम, कोई भी टाइम ले लो, सेकंड, मिनट्स, आवर, कुछ भी, ठीक है। अगर हम टाइम के रेस्पेक्ट में हम ये देखते हैं कितना चार्ज फ्लो हुआ है उस कंडक्टर में, उस वायर में, दैट इज कंसिडर्ड सिंपली एन इलेक्ट्रिक करंट। जी, सो अगेन वन टाइम देख लेते हैं हम लोग। सो द फ्लोइंग रेट, फ्लोइंग मतलब अभी मैंने बताया ना ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। रेट मतलब टाइम, हमेशा याद करना जब भी रेट वर्ड आता है इसका मतलब कि हम टाइम की बात कर रहे हैं, प्राइस की नहीं, टाइम की बात कर रहे हैं। द फ्लोइंग रेट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है उसके अंदर, जी हाँ। इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड सिंपल इलेक्ट्रिक करंट। इसको आप अपने स्टेट में भी आप बना सकते हैं। ओके, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन यूनिट टाइम दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। जी हाँ, ओके, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन यूनिट टाइम, अब यूनिट टाइम मतलब कुछ भी, सेकंड, मिनट्स, आवर, जो भी हमें लेना है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। सो इतना कुछ मगअप करने की जरूरत नहीं होती आप लोगों को, स्पेशली साइंस है, ठीक है। अब देख लीजिए कि किन किन फैक्टर्स के में बात की जा रही है, उन फैक्टर्स को एक ऑर्डर में आप अरेंज कर लीजिए, आपका स्टेटमेंट फ्रेम हो जाएगा। वेल, अब सिंबल की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का जो सिंबल होता है वो हम लेते हैं कैपिटल आई। जैसे हम लोगों ने अभी डेफिनेशन देखा, अगर मैं उस डेफिनेशन को सिंबॉलिक फॉर्म में लूं तो मैं ये कह सकती हूं कि I is, okay, that means electric current is flow of electric charge, मतलब Q, with respect to time, मतलब T, okay. So the formula of electric current is I is equals to Q upon T. I equals to Q upon T. This is the formula. अगर हम इसके SI यूनिट की बात करेंगे, सो देखो बेटा, Q क्या है? 1 कूलम, टाइम क्या लेंगे हम? 1 सेकंड, ठीक है। हम हमेशा लोअर वैल्यूज में जाते हैं, CGS सिस्टम में जाते हैं। सो पर सेकंड, इसका मतलब ये हो गया दैट कूलम पर सेकंड। आप कूलम पर सेकंड भी लिख सकते हैं, या तो फिर आप इसकी जगह लिख सकते हैं एम्पियर। जी हाँ, क्या लिख सकते हैं आप? एम्पियर, जिसका सिंबल होता है A, कैपिटल A। सो द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ईदर कूलम पर सेकंड और एम्पियर, बात एक ही है, बट उसकी जगह हम लिखते हैं यहाँ पर ये एम्पियर जो है वो नाम रखा गया है ऑन द साइंटिस्ट, ठीक है, जिनका नाम था बेसिकली, उनका नाम था एंड्रे मैरी एम्पियर। बेसिकली एंड्रे मैरी एम्पियर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल I यूज करते थे। उन्होंने पूरा इसके बारे में अच्छे से डिटेल में बताया, और उन्हीं के नाम के ऊपर उनका SI यूनिट जो है वो करंट का रखा। हम लोग एम्पियर को दो तरीके से यूज कर सकते हैं। एक रहता है हमारे पास मिली एम्पियर, जो होता है 10⁻³ एम्पियर, द रिलेशन। जैसे हम लोग कैसे कहते हैं दैट 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम, कहते हैं ना हम लोग। सिमिलरली 1 मिली एम्पियर इक्वल्स टू 10⁻³ एम्पियर। और दूसरा हम यूज करते हैं माइक्रो एम्पियर। ओके, दिस इज सिंबल ऑफ माइक्रो। सो 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल्स टू 10⁻6 एम्पियर। I'll write here it's milliampere and it's microampere. ठीक है, तो इस तरीके की दो चीजें रहती हैं। हालांकि हम लोग एम्पियर यूज करते हैं, अगर कभी मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर में आता है तो हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं इन द फॉर्मूलाज जो हम आगे देखेंगे इस चैप्टर के अंदर। ओके बेटा, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है वो हमने देखा। अब यह है कि इलेक्ट्रिक करंट कितना ट्रैवल कर रहा है कंडक्टर में, वायर में, वो जानना भी तो जरूरी है। वो जानने के लिए हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं जिसका नाम है एमीटर। यस,
एमीटर आप फिगर देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है। जितना इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं उतना वो जो निडल है वो डिफ्लेक्ट होती है, हमें बताती है कि हमने कितना यूज किया इलेक्ट्रिक करंट। तो दैट इज द एमीटर, दैट इंस्ट्रूमेंट टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए वी आर यूजिंग दिस इंस्ट्रूमेंट। अगेन इट इज डिनोटेड एज कैपिटल ए, आप देख सकते हैं फिगर के अंदर, डिनोटेड एज कैपिटल ए। और दूसरा डिवाइस होता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का क्या काम है मैम? गैल्वेनोमीटर बेसिकली हमें ये बताता है कि करंट है या नहीं है, ठीक है। टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिक करंट। जी हाँ, पता है हमारे घर पे इलेक्ट्रिशियन आते हैं और उनके पास एक डिसमिस होता है, स्क्रू होता है, ठीक है। जैसे वो जो तीन जो सॉकेट होता है उसमें डालते हैं और पीछे लाइट जलती है, तो लाइट जलती है तो वो कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी तो है, करंट तो है। तो ऐसे कुछ, खैर वो तो बहुत मामूली सी चीज़ है, बट अगर एक सर्किट में हमें ये जानना है कि भाई इलेक्ट्रिक करंट है कि नहीं है, कितना है, वो तो बाद में मेजर करना होगा विद द हेल्प ऑफ एमीटर। है कि नहीं है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का सिंबल जो रहता है दैट इज कैपिटल जी, आप देख सकते हैं अगेन फिगर के अंदर जी, ठीक है। तो दिस इज द गैल्वेनोमीटर। याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिक करंट गैल्वेनोमीटर, टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट एमीटर। ओके बच्चों, आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। वेल, इसका हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस सीरीज का। तब तक डू स्टडी, डू प्रैक्टिस, दिस इज योर लाइफ, डोंट वेस्ट योर टाइम। टिल देन, बाय बाय, hasta la vista, टेक केयर।